जीवन का महामंच, श्री कृष्ण की अमृतवाणी और आत्मबोध अध्याय 1, ठोकरें और मंजिल की अहमियत। जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्रिय मित्रों, आज के इस संवाद को शुरू करने से पहले एक गहरी बात विचारें। सफर में अगर पत्थर न आए तो पैरों को मजबूत होने का मौका कब मिलेगा? अगर जीवन में कभी हार का स्वाद न चखा हो तो जीत की मिठास फीकी लगेगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, पर सत्य तो ये है कि बिना अंधकार के प्रकाश की कीमत कौन समझेगा। याद रखें, जीवन में दो समय बहुत खतरनाक होते हैं। एक जब आप अत्यधिक क्रोध में हो और दूसरा जब आप अत्यधिक प्रसन्न हो। क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर पछतावा लाता है और खुशी में किया गया वादा अक्सर बोझ बन जाता है। इन दोनों स्थितियों में अपने मन के घोड़ों की लगाम श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दें। प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, तू क्यों चिंता करता है? क्या तू कुछ साथ लाया था जो तूने खो दिया? तूने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारे आधे कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अध्याय 2, ईश्वर का द्वार और अटूट विश्वास। मित्रों, जब जीवन की राहें धुंधली पड़ जाएं और हर तरफ से निराशा घेर ले, तो समझ लेना कि अब संसार के दरवाजे बंद हो रहे हैं ताकि तुम उस द्वार की ओर देख सको जो कभी बंद नहीं होता। वह है श्री कृष्ण का द्वार। लोग अक्सर मंदिर जाते हैं कुछ मांगने के लिए, पर असली भक्त वह है जो वहां जाता है खुद को समर्पित करने के लिए। भगवान से यह मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि अपनी मुश्किलों से कहो कि मेरा भगवान बहुत बड़ा है। एक बार अर्जुन ने पूछा, केशव, आप हमेशा साथ होने का दावा करते हैं, फिर भी मैं अकेला क्यों महसूस करता हूँ? प्रभु मुस्कुराए और बोले, मैं छाया की तरह हूँ अर्जुन। जब रोशनी, सुख होती है तो मैं साथ दिखता हूँ, पर जब अंधेरा, दुख होता है तो मैं तुम्हारे भीतर समा जाता हूँ ताकि तुम्हें टूटने न दूं। अध्याय 3, शांति की खोज। कहाँ है असली सुख? सृजन के समय विधाता ने मनुष्य को सब कुछ दिया, बुद्धि, शक्ति, भावनाएं, पर एक चीज उन्होंने अपने चरणों में छिपा ली, वह थी शांति। मनुष्य इसे धन में खोजता है, ऊंचे पदों में खोजता है, रिश्तों में खोजता है, पर अंत में थक हार कर उसे प्रभु के चरणों में ही लौटना पड़ता है। माया और भक्ति के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। माया वह है जो आपको दिखाती है कि आप मालिक हैं, जबकि भक्ति वह है जो आपको एहसास कराती है कि आप केवल एक निमित्त मात्र हैं। जहाँ अहंकार है वहाँ माया का नाच है, जहाँ समर्पण है वहाँ साक्षात गोविंद का वास है। अध्याय 4, भक्ति का वास्तविक स्वरूप। बहुत से लोग समझते हैं कि हाथ में माला लेकर बैठना ही भक्ति है। नहीं, भक्ति तो वह भाव है जो आपके भीतर तब जागता है जब आप किसी भूखे को देखकर दुखी होते हैं। भक्ति वह है जो आपको दूसरों के दोष देखने के बजाय अपनी कमियां सुधारने की प्रेरणा देती है। प्रभु कहते हैं, जो मुझे सुख में याद रखता है, मैं उसे दुख की दहलीज तक पहुंचने ही नहीं देता। पर हमारी विडंबना देखिए, हम भगवान को केवल तब याद करते हैं जब एम्बुलेंस का सायरन बजता है या जब व्यापार में घाटा होता है। क्या आपने कभी सुबह उगते सूरज को देखकर बिना किसी स्वार्थ के धन्यवाद कहा है? अध्याय 5, मौन, संयम और आंतरिक दृष्टि। इस शोर भरी दुनिया में मौन सबसे बड़ी शक्ति है। शब्दों से आप केवल कान तक पहुंच सकते हैं, पर मौन से आप सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। रावण के पास सोने की लंका थी, पर चैन नहीं था। राम के पास वनवास था, पर आंतरिक शांति थी। ये चुनाव हमारा है कि हम बाहर की लंका बनाना चाहते हैं या भीतर का अयोध्या। याद रखें, सत्य की राह कांटों भरी जरूर होती है, पर इन कांटों पर चलने वालों के पैर कभी फिसलते नहीं।
जैसे बाज तूफान आने पर डरता नहीं, बल्कि उन लहरों का उपयोग करके और ऊंचा उड़ जाता है, वैसे ही एक कृष्ण भक्त समस्याओं को सीढ़ी बनाकर सफलता के शिखर पर पहुंचता है। अध्याय 6, कर्म और फल का सिद्धांत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये केवल एक श्लोक नहीं, जीवन जीने की कला है। हम अक्सर परिणाम की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि वर्तमान का कर्म ही खराब कर देते हैं। किसान का काम बीज बोना और उसकी देखभाल करना है, वर्षा कराना उसके हाथ में नहीं। यदि आप ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हैं, तो फल की चिंता श्री कृष्ण पर छोड़ दें। वह कभी किसी का उधार नहीं रखते। समाज की एकता पर विचार करें। एक पत्थर अकेला है, पर जब पत्थरों का समूह मिलता है तो वह पहाड़ बन जाता है। वैसे ही जब परिवार और समाज में एकता होती है, तो वहाँ सुख का वास होता है। जहाँ संपत्ति का बंटवारा मनमुटाव से हो, वहाँ महाभारत होती है। जहाँ प्रेम का बंटवारा हो, वहाँ रामायण रची जाती है। अध्याय 7, प्रकृति का संतुलन और संतोष। परमात्मा ने प्रकृति में अद्भुत संतुलन रखा है। कोयल को आवाज दी तो रूप नहीं दिया, मोर को रूप दिया तो मीठी आवाज नहीं दी, इंसान को बुद्धि दी तो संतोष छीन लिया। यह असंतोष ही है जो हमें और भागने पर मजबूर करता है। पर जो व्यक्ति जो है उसमें खुश रहना सीख जाता है, वह इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। घमंड एक ऐसा कैंसर है जो बिना लक्षण के आपकी अच्छाइयों को खा जाता है। याद रखें, आप जिस मिट्टी के बने हैं, एक दिन उसी में मिल जाना है। फिर किस बात का अहंकार? क्या आपने कभी किसी अमीर की अर्थी के पीछे तिजोरी जाते देखी है? साथ तो केवल दुआएं और अच्छे कर्म ही जाते हैं। अध्याय 8, संगति का प्रभाव और आत्मसम्मान। जीवन में आपकी दिशा आपकी संगति तय करती है। दुर्योधन के पास शकुनी था, अर्जुन के पास कृष्ण। एक ने विनाश की ओर धकेला, दूसरे ने विजय की ओर। यदि आपके मित्र आपकी बुराइयों की तारीफ करते हैं, तो वे मित्र नहीं शत्रु हैं। सच्चे मित्र वही हैं जो आपको आईना दिखा सकें। आत्मसम्मान और अहंकार में एक बारीक रेखा होती है। दूसरों को नीचा दिखाना अहंकार है, पर खुद को गिरने से बचाना आत्मसम्मान है। जो आपकी कदर न करे, वहां से चुपचाप हट जाना ही उचित है। प्रभु कहते हैं, मेरा भक्त कभी कायर नहीं होता, वह केवल शांत होता है। अध्याय 9, कठिनाइयों में धैर्य की शक्ति। जब समय कठिन हो तो शिकायत मत कीजिए। समय का पहिया घूमता रहता है। यदि आज नीचे है तो कल ऊपर भी आएगा। धैर्य वह धागा है जो आपकी सफलता की मोतियों को पिरोकर रखता है। यदि आपने धैर्य खो दिया तो पूरी माला बिखर जाएगी। ईश्वर हमें सजा नहीं देते, वे हमें केवल सुधरने का समय देते हैं। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही एक साधारण मनुष्य को महामानव बनने के लिए दुखों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। अध्याय 10, आत्मनिरीक्षण। भीतर की यात्रा। हम पूरी दुनिया को जानने का दावा करते हैं, पर क्या हम खुद को जानते हैं? आत्मनिरीक्षण वह दीपक है जो आपके भीतर की अंधेरी कोठरी को प्रकाशित कर देता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही महानता की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपनी हार से सीखता है, उसे दुनिया की कोई ताकत दोबारा हरा नहीं सकती। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू बाहर किसे ढूंढता है? मैं तो तेरे श्वासों में, तेरे हृदय की धड़कन में बैठा हूँ। जब आप ध्यान के माध्यम से खुद से जुड़ते हैं, तो आपको ब्रह्मांड के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। अध्याय 11, क्षमा और करुणा का मार्ग। क्षमा करना वीरों का आभूषण है। बदला लेकर आप किसी के बराबर हो सकते हैं, पर क्षमा करके आप उससे ऊंचे उठ जाते हैं। जिस दिन आप दूसरों के अपराधों को भूलना सीख जाएंगे, उस दिन आपका मन हल्का हो जाएगा।
नफरत का बोझ लेकर चलने वाला व्यक्ति कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। जीवन में विवेक और समझ का होना धन से भी अधिक कीमती है। धन आता जाता है, पर संस्कार और चरित्र पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि युद्ध के मैदान में भी मुस्कुराहट कैसे बनाए रखनी है। अध्याय 12, अंतिम सत्य, समर्पण। अंततः ये जीवन एक रंगमंच है और हम सब कठपुतलियां। धागे उस नटवर नागर के हाथ में हैं। जब हम पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाते हैं तो वह हमारी हर जिम्मेदारी खुद उठा लेता है। योगक्षेम वहायहम, प्रभु कहते हैं, जो अनन्य भाव से मुझे भजते हैं उनके योग और क्षम की जिम्मेदारी मेरी है। अपनी वाणी को शहद की तरह मीठा और हृदय को गंगा की तरह पवित्र रखें। क्या पता कल हो न हो, आज का ये पल ही आपका है, इसे प्रेम, भक्ति और सेवा में जिएं। निष्कर्ष और प्रार्थना। मेरे प्यारे मित्रों, आशा है कि श्री कृष्ण की यह अमृतवाणी आपके जीवन में नई रोशनी लाएगी। जब भी मन विचलित हो, बस आंखें बंद करके राधे राधे पुकारें। वह मुरलीधर आपकी पुकार अवश्य सुनेगा। इस संदेश को केवल कानों तक न रखें, इसे अपने आचरण में उतारें। यदि आप इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अपना प्रेम दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। आपकी एक सकारात्मक टिप्पणी किसी निराश मन को साहस दे सकती है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहें।